मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? आप सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है। आज हम आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देंगे। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार की बात है, ब्रह्मानंदन देवर्षि नारद जी आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। कुछ लोग एक मृत शरीर के पास करुण स्वर में जोर जोर से विलाप कर रहे थे और अपने मृत परिजन के वापस आने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। यह दारुण दृश्य देखकर नारद जी अत्यंत दुखी हो गए और उनके मन में एक प्रश्न को लेकर संशय उत्पन्न हो गया। वे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सीधे यमलोक जा पहुंचे। यमलोक पहुंचकर नारद जी ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यमराज ने देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए कहा, हे नारायण भक्त, आपका यमपुरी में स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से यमलोक आना हुआ? अवश्य ही आप कोई सुखद समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद जी बोले, हे कालदेव, हे मृत्युंजय, आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, अपितु मैं तो अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी दुविधा दूर कीजिए। नारद जी की बात सुनकर धर्मराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य को मृत्यु से पहले कोई संकेत मिलता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? नारद जी के ये दोनों प्रश्न सुनकर धर्मराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने मानव हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा है। हे मुनिवर, सर्वप्रथम मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत सुंदर पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। उसके पश्चात आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को पूरा सुनिए, तभी आपको आपके प्रश्नों का संपूर्ण उत्तर प्राप्त होगा। यमराज कथा सुनाने लगे, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, कंचनपुर नाम के देश में एक अत्यंत सुंदर और शोभायमान नगरी थी, जिसमें कर्मदास नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपनी भक्ति, विद्वता और सद्व्यवहार के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध था। कर्मदास नित्य ईश्वर की पूजा आराधना करता था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। वह अपने छोटे से परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद कर्मदास के मन में एक गहरा भय छिपा हुआ था, जिसने उसके सुखी जीवन को अंधकारमय बना दिया था। वह प्रत्येक क्षण मृत्यु के बारे में सोचकर डरता रहता था। रात को जब सब सो जाते, तब कर्मदास अकेला बैठकर यही सोचता कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसकी संपत्ति, उसके प्रियजन और यह शरीर सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ये भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। मृत्यु के भय से चिंतित होकर उसने भजन करना भी छोड़ दिया था, मानो मृत्यु के भय ने उसके सुखमय जीवन पर काला ग्रहण लगा दिया हो। एक दिन कर्मदास ने इस भय से छुटकारा पाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं यह समझ सकूं कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं, तो शायद मैं इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ उसने अपने परिवार और संपत्ति को पीछे छोड़कर तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू की। वहां के साधु संतों से मिलता और यही प्रश्न पूछता, हे महात्मा, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं, कृपया मुझे बताइए। उसके इस प्रश्न का उत्तर सभी देते, लेकिन उसके मन को संतुष्टि नहीं मिलती थी। एक दिन वो भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंच गया। चारों ओर केवल ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियां और जंगली जानवरों की भयावह आवाजें थीं। वह चुपचाप जंगल के अंदर चला जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया। हे देवर्षि, यह कोई साधारण आश्रम नहीं था। यह आश्रम दिव्य महात्माओं और सन्यासियों का था। इसकी दिव्यता से चारों ओर एक अलौकिक शांति फैली हुई थी।
आश्रम के भीतर से वेद मंत्र, घंटा, घड़ियाल और शंख ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। वहां जो साधु निवास करते थे वे बहुत तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुख पर एक अद्भुत आभा थी, मानो साक्षात देवताओं के अंश हों। कर्मदास ने आश्रम में प्रवेश किया और एक साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे साधु महात्मा, मेरा नाम कर्मदास है। मैं एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इधर उधर भटक रहा हूं, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। साधु ने विनम्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा क्या प्रश्न है जिसे लेकर तुम इतने चिंतित और परेशान दिख रहे हो? कर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु महात्मन, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस भय के कारण मुझे न नींद आती है, न ही सुखपूर्वक भजन कर पाता हूं। मैं दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता हूं। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हें मृत्यु का भय क्यों है? क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मृत्यु कब और कैसे होगी? कर्मदास ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। साधु बोले, हे ब्राह्मण, यदि तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत जानने हैं तो तुम्हें इस जंगल के भीतर जाना होगा। वहां तुम्हें पशु, पक्षी और भांति भांति की विचित्र वस्तुएं दिखेंगी। तुम उनसे मृत्यु के विषय में पूछना, वे सभी तुम्हें संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उस पहेली का सही उत्तर दे दोगे तभी वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। यह सुनकर कर्मदास ने साधु को प्रणाम किया और उनके निर्देशानुसार जंगल में चल पड़ा। जंगल बेहद भयानक था। बड़े बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं आकाश को छू रही थी और लटकती हुई बेलें मानो धरती को जकड़ रही हो। जंगली जानवरों की आवाजें भय का वातावरण बना रही थी। इन सब के बावजूद कर्मदास हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक विशाल और विचित्र पेड़ दिखा जिसकी शाखाएं राजा के मुकुट की तरह चारों दिशाओं में फैली हुई थी। पेड़ के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। ऐसा लगता था मानो वह पेड़ देख रहा हो। जैसे ही कर्मदास पेड़ के पास पहुंचा, एक गहरी धीमी आवाज गूंजी, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? इस सुनसान और भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहां भेजा है? सच सच बताओ, अन्यथा तुम्हें काल के गाल में जाना पड़ सकता है। पेड़ की आवाज सुनकर कर्मदास घबरा गया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे वृक्षराज, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए इस घने जंगल में आया हूं। मुझे यह जानना है कि मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं? आपको काल को मनुष्य के लिए जानना है। मनुष्य को कौन कौन से? पेड़ ने भारी स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। कर्मदास ने आत्मविश्वास से कहा, हे वृक्षराज, आप अपनी पहेली पूछिए, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पेड़ ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर पूछा, हे ब्राह्मण, संसार में वह कौन है जो बिना पंखों के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है? लोग उसे देख नहीं सकते किंतु महसूस जरूर करते हैं। कर्मदास ने कुछ देर विचार किया, फिर बोला, हे वृक्षराज, आपकी इस पहेली का उत्तर है वायु। दास का जवाब सुनकर वह वृक्ष आश्चर्य से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। फिर वह बोला, हे ब्राह्मण, तुमने सही उत्तर दिया है। अब मैं तुम्हें मृत्यु का पहला संकेत बताता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मनुष्य के शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगे और वह हर समय थकान महसूस करे तो समझो मृत्यु निकट है। यह संकेत तुम्हें आत्मिक और शारीरिक रूप से सावधान करने के लिए है। कर्मदास ने पेड़ को प्रणाम किया और कहा, हे महावृक्ष, मैं आपके ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। फिर वो आगे के मार्ग पर चल पड़ा। कर्मदास आगे बढ़ा, तभी उसकी नजर एक विशालकाय गिद्ध पर पड़ी जो एक सूखे पेड़ पर बैठा शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, चोंच और पंख अत्यंत विशाल थे। कर्मदास ने साहस दिखाते हुए गिद्ध को प्रणाम किया और उसके पास जा पहुंचा। गिद्ध ने तीखी आवाज में पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो
और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? कर्मदास ने विनम्रता से कहा, हे पक्षीराज, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मृत्यु का रहस्य जानने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूं। मुझे मृत्यु से पूर्व मिलने वाले संकेतों के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। गिद्ध ने अपने पंख फैलाते हुए कहा, हे मानव, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरी पहेली का उत्तर दो। यदि सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का एक महत्वपूर्ण संकेत बताऊंगा। कर्मदास ने कहा, पूछिए। गिद्ध ने पूछा, वह कौन सी चीज है जो पैदा होने के साथ ही हर पल घटती रहती है लेकिन कभी समाप्त नहीं होती? कर्मदास ने विचार किया और उत्तर दिया, हे पक्षीराज, इसका उत्तर है समय। समय हर पल कम होता है, किंतु यह अनंत है और कभी समाप्त नहीं होता। गिद्ध प्रसन्न होकर बोला, तुमने सही उत्तर दिया है। सुनो, मृत्यु का दूसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगे, अर्थात सुनने और देखने की क्षमता कमजोर होने लगे, तो समझो मृत्यु निकट है। कर्मदास ने धन्यवाद दिया और आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर एक गधा दिखाई दिया जो पेड़ की छाया में खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी शांति थी। कर्मदास ने उसे प्रणाम किया और अपना प्रयोजन बताया। गधे ने कहा, मैं तुम्हें संकेत बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी पहेली सुनो। वो क्या है जो जितना खाली होता है उतना ही भारी महसूस होता है? कर्मदास ने सोचकर उत्तर दिया, ये चिंता है। चिंता जितनी अधिक होती है उतना ही भारीपन महसूस होता है, भले ही वह वास्तव में कुछ न हो। गधा बोला, सही उत्तर। अब सुनो, मृत्यु का तीसरा संकेत यह है कि जब व्यक्ति की त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगे तो यह संकेत है कि मृत्यु धीरे धीरे निकट आ रही है। यह शरीर के क्षय का प्रारंभ है। आगे बढ़ने पर एक शेर मिला जिसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। कर्मदास डरा, किंतु साहस जुटाकर उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। शेर ने पहेली पूछी, वह क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? कर्मदास ने कहा, आकाश। शेर बोला, सही। मृत्यु का चौथा संकेत यह है कि शरीर की त्वचा का पीली या काली पड़ना और चेहरे का तेजहीन हो जाना मृत्यु के निकट आने का महत्वपूर्ण संकेत है। यह दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है। थोड़ी दूर पर एक दिव्य गाय दिखी जिसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था। कर्मदास ने उसे प्रणाम किया और प्रार्थना की। दिलीन कारपुर के लिए गाय ने पूछा, वह कौन सा अमृत है जो बिना पिए ही जीवन को बनाए रखता है और बिना देखे भी हर प्राणी के लिए आवश्यक है? कर्मदास ने उत्तर दिया, प्राणवायु। गाय मुस्कुराई और बोली, मृत्यु का पांचवा संकेत यह है कि जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और वह स्वाद न पहचान पाए तो समझो मृत्यु का समय निकट है। यह शरीर और आत्मा के पृथक्करण का प्रारंभ है। एक सरोवर के पास हंस का जोड़ा मिला। कर्मदास ने उनसे प्रश्न किया। हंस ने पूछा, वह कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? कर्मदास ने कहा, छाया। हंस बोला, सही। मृत्यु का छठा संकेत यह है कि जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगे और वह गहरी नींद ना ले पाए तो समझो मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत हैं। अंत में एक विशाल हाथी मिला जो गंभीर और तेजस्वी लग रहा था। कर्मदास ने उससे भी वही प्रश्न किया। हाथी ने पूछा, वह कौन सी चीज है जो बिना रोक टोक चलती रहती है लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? कर्मदास ने कहा, जीवन। हाथी प्रसन्न हुआ और बोला, मृत्यु का सातवां और अंतिम संकेत यह है कि जब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक बदलाव आए, अर्थात वह शांत, विरक्त और आत्मचिंतन में लीन हो जाए, तो यह जान लेना चाहिए कि जीवन का अंत निकट है। यह आत्मा के परलोक गमन की तैयारी है। साधु संकेत जानने के बाद कर्मदास वापस आश्रम पहुंचा और साधु महात्मा को सब कुछ बताया। साधु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी ये यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं बल्कि जीवन को जानने की थी। ये संकेत इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है। तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं,
जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है वह मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है और आत्मा को श्रीहरि के चरणों में स्थान मिलता है। यमराज ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है। यह केवल मान्यता नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत का एक अटल सत्य है। आत्मा की यह यात्रा उसके कर्मों, भावनाओं और मोह से जुड़ी है। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत स्थूल शरीर से मुक्त हो जाती है, किंतु वह सांसारिक बंधनों से तुरंत मुक्त नहीं हो पाती। उसे ऐसा लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह अपने परिवार, प्रियजनों और उन स्थानों की चिंता करती है जहां उसने जीवन बिताया। यह भावनात्मक आकर्षण ही उसे वापस खींच लाता है। इसके अलावा आत्मा यह देखना चाहती है कि उसका अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से हुआ या नहीं, और यदि कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तो उसकी पूर्ति का प्रयास करती है। परिवार के शोक और अनुष्ठानों की ऊर्जा भी उसे आकर्षित करती है। कभी कभी आत्मा की उपस्थिति हल्की आहट, स्पर्श या स्वप्न के माध्यम से अनुभव की जा सकती है। यह भ्रम केवल 24 घंटे तक रहता है। इसके बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा पर ले जाया जाता है, पितृलोक, यमलोक या पुनर्जन्म के चक्र में। यदि आत्मा को अत्यधिक मोह है तो वह भटक सकती है। इसीलिए मृत्यु के समय मनुष्य को एकाग्र होकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ताकि आत्मा मोह से मुक्त हो सके। नारद जी इस ज्ञान को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और यमराज को धन्यवाद देकर देवलोक लौट गए। इस प्रकार मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत जीवन की नश्वरता का बोध कराते हैं और आत्मा का 24 घंटे बाद घर लौटना उसके सांसारिक मोह व अधूरे बंधनों का प्रतीक है। धर्म कर्म का पालन करने और मृत्यु को एक स्वाभाविक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।